हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कैलेंडर। देखिए, ये जो कैलेंडर है यह एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी सारे वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये जो वीडियो है वह हिंदी में होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ष होते हैं, वर्ष को हम दो भागों में बांट लेते हैं। वर्ष को दो भागों में बांटते हैं, एक तो लीप वर्ष और दूसरे होते हैं साधारण वर्ष। राइट, साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो कहलाते हैं जिनमें 4 से भाग चला जाता है। क्लियर? लेकिन ये डेफिनेशन तो हम बचपन में पढ़ते आए हैं। अब देखिए, लीप वर्ष को हमें पता करना है कि कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं। तो हम लीप वर्ष को भी 2 वर्षों में बांट लेते हैं। एक होंगे शताब्दी वर्ष, जिन्हें सेंचुरी ईयर बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। और दूसरे होते हैं नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। क्लियर? अब कौन से ईयर्स नॉन सेंचुरी होंगे और कौन से ईयर सेंचुरी होंगे? तो देखिए, सेंचुरी ईयर की पहचान ये है कि जिनके अंत में 2 जीरो मिल जाए तो वो कहलाते हैं सेंचुरी ईयर। जैसे हमने कहा 2000, ठीक है, 1900, 1600, 2100, 2200, 800, ये सारे क्या हैं? सेंचुरी ईयर हैं। लेकिन क्या ये लीप वर्ष हैं सारे के सारे? नहीं। तो देखिए, लीप वर्ष जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर में लीप वर्ष कौन होंगे? जिनमें 400 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए, 2000 में 400 से भाग जाता है, हाँ चला जाता है, तो ये लीप वर्ष होगा। 1900 में 400 से नहीं जाता, 1600 में चला जाता है, 2100 में नहीं जाता, 2200 में नहीं जाता, 800 में चला जाता है। तो 2000, 1600 और 800 ये क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। क्लियर? नॉन सेंचुरी ईयर क्या कहलाते हैं? जिनके अंत में 2 जीरो ना हो। जैसे हमने कहा 2010, 2011, 2020, 2020, 2021। राइट? तो ये सारे क्या हैं? नॉन सेंचुरी ईयर है। अब नॉन सेंचुरी ईयर में 4 से भाग जाना चाहिए अगर लीप वर्ष का पता करना है। तो जिनमें 4 से भाग चला जाएगा वो क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। और जिनमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, इसमें 4 से भाग जाता है तो नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 2011 में 4 से भाग नहीं जाता तो ये लीप वर्ष नहीं है। 2020 में 4 से भाग चला जाता तो ये लीप वर्ष है। 2021 में भाग नहीं जाता तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से लीप वर्ष होते हैं और कौन से साधारण वर्ष होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें दिन कितने होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और 365 दिन में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सप्ताह होते हैं, तो अगर हम 7 से भाग दे दें तो हमारे पास 7 का ग्रुप बन जाएगा। मतलब हम सप्ताह निकाल पाएंगे कि कितने सप्ताह हैं। तो 365 दिन में हम 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह आएंगे। क्लियर? तो कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और एक शेष बच जाएगा, तो हम कहेंगे एक दिन। तो 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। इसी तरह की से लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो लीप वर्ष में दिन होते हैं टोटल 366 दिन। राइट? जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 52 सप्ताह आएंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। क्लियर? तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है? अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, आप इनको रूल भी समझ सकते हो। देखिए, अगर किसी वर्ष में 365 दिन है, कितने दिन है? 365 दिन है, तो सप्ताह का जो पहला दिन होगा, वर्ष का जो पहला दिन होगा, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि 1 जनवरी 2021, ये देखिए लीप ईयर तो है नहीं। 1 जनवरी 2021 को मान लेते हैं कि ये मंगलवार है। राइट? क्या है? मंगलवार है। तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। क्लियर? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 365 दिन है किसी वर्ष में, तो वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर किसी वर्ष में 366 दिन है तो वर्ष का जो पहला दिन होगा, जैसे मान लो पहला दिन
हमने कहा 2020 लीप वर्ष है। तो पहला दिन अगर हमने कहा कि पहला दिन मंगलवार था वर्ष का, 1 जनवरी को क्या था, मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर को होगा बुधवार, राइट। तो अगर किसी वर्ष में 366 दिन है, तो अगर वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो 31 दिसंबर को जो वर्ष का अंतिम दिन होगा वह एक अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी 29 की रही होगी, राइट, एक दिन बढ़ गया होगा। तो जो 31 दिसंबर को दिन होगा वह होगा बुधवार। इतना क्लियर है? तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कैलेंडर के। जैसे एक लीप वर्ष में होते हैं, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं, जैसा कि अपन निकाल चुके हैं। एक वर्ष के खाली स्थान महीनों में 30 दिन होते हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, राइट, तो इसके लिए शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो देखिए, सी अप जून और 30 के, बाकी सब 31, फरवरी 28 की, 34 29। इस बात का मतलब ये है कि सी से सितंबर हो गया, अब से अप्रैल हो गया, जू से जून हो गया, 9 से नवंबर हो गया। तो ये जो 4 महीने होते हैं, ये 4 महीने कितने दिनों के होते हैं, 30-30 दिन के, राइट। और बाकी जितने बचे हैं वो 31 के होते हैं, फरवरी को छोड़ दो, फरवरी 28 की होती है, वो भी 34 29 होती है, राइट। तो 30 दिन वाले कितने महीने हैं, तो हम कहेंगे 4 महीने। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। क्लियर? तो ये मुझे लगता है कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें जन्म तिथि ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी है? जन्म तिथि। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो रहते हैं उनमें इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे ये क्वेश्चन ही है, उसको देख लेते हैं। उसमें लिखा है, हरीश को याद है कि प्रिया की जन्म तिथि 15 मार्च के बाद लेकिन 22 अप्रैल से पहले। ठीक है, तो ये 15 मार्च से बाद, 15 मार्च के बाद है, ये 15 मार्च है, 15 मार्च से अधिक है और 22 अप्रैल से कम है, राइट। 22 अप्रैल से पहले हुआ इसका जन्म, किसका? प्रिया का। ठीक है, यहाँ पर प्रिया का जन्म है। अब जबकि सरिता को क्या याद है? प्रिया की जन्म तिथि 17 फरवरी के बाद है। देखिए 17 फरवरी, तो ये जो है 17 फरवरी के बाद है, राइट, और 17 मार्च के पहले है। देखिए 15 मार्च और 17 मार्च के बीच में कितने दिन हैं? 16 ही तो है, 16 मार्च है ना। तो 16 मार्च अगर है तो प्रिया का जन्म कब हुआ? तो प्रिया का जन्म हुआ होगा 16 मार्च को। क्लियर? कुछ नहीं होता इसमें, बीच में कहीं ना कहीं आप जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये रहता है बिटवीन वाला केस, कहीं ना कहीं 15 मार्च और 17 मार्च इन दोनों के बीच में आ जाएगा, या यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या रहता है, राइट। जैसे आप देखिए और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे इसने लिखा है, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है। मतलब 15 फेब और 18 फेब के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 16 है और 17 फेब है, राइट। इन दोनों के बीच में कौन कौन से हैं? 2 ही दिन है, 16 और 17। अब उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है। अब देखिए 16 के तो बाद पढ़ना है, 16 के बाद अब देखिए 17 ही आएगा, 17 आएगा ना, और 19 फरवरी के पहले मतलब 18 के भी तो पहले है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 फरवरी। क्लियर? तो उसके किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पड़ेगा? तो 17 तारीख को पड़ेगा। अब क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का। इसमें लिखा है, मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले हुआ है। देखिए 29 जून और 2 जुलाई के पहले। क्लियर? मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले। 29 जून के बाद कौन सा जून आएगा? 30 आएगा, 30 के बाद 1 जुलाई आ जाएगी, राइट। अब उसमें लिखा है, मेरे पिता का जो जन्म है वो 30 जून के बाद हुआ। 30 जून के बाद देखिए 1 ही जुलाई आएगी। क्लियर? और 3 जुलाई के पहले, और 3 जुलाई के पहले और 2 जुलाई के पहले भी, ठीक है ना, 1 जुलाई है। यदि मेरे पिता और मेरा
एक ही दिन में जन्मदिन मनाते हैं, तो मेरा जन्म कब हुआ? तो स्वाभाविक सी बात है 1 जुलाई को हुआ होगा, राइट। क्योंकि देखिए आप 29 जून के बाद 2 ही दिन थे, लेकिन 30 जून के बाद अब एक ही दिन बचा 1 जुलाई, और 2 जुलाई के पहले होना चाहिए था, तो 1 जुलाई ही है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 जुलाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है साइक्लिसिटी ऑफ एनी डे। अच्छा, रिपीटेशन कैसे होता है? तो देखिए किसी भी दिन का रिपीटेशन कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि 1 जुलाई को संडे था, 1 जुलाई को कौन सा दिन था? संडे था। तो जब भी हम किसी भी तारीख में 7 जोड़ें, 14 जोड़ें, 21 जोड़ें या 28 जोड़ें, तो वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि 1 जुलाई को संडे था, तो 7 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 8 जुलाई को भी क्या होगा? संडे होगा। क्लियर। 8 जुलाई को भी क्या होगा? संडे। अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 15 जुलाई को भी क्या होगा? संडे। 21 जोड़ते हैं तो 22 जुलाई को भी क्या होगा? संडे होगा। और 28 जोड़ते हैं तो 29 जुलाई को भी क्या होगा? संडे होगा, राइट। तो अगर हम किसी भी तारीख में 7, 14, 21 और 28 जोड़ते हैं तो हमें कौन सा दिन मिलता है? वही दिन मिल जाता है, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार को पड़ती है, तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? मतलब हमें 18 तारीख को बताना है कौन सा दिन होगा। तो ज़रा इसमें 14 जोड़ दो, 2 में अगर हमने 14 जोड़ा तो कितना मिल गया? 16। 16 को कौन सा दिन होगा? रविवार, हाँ या ना? रविवार होगा। अब 16 के बाद 17 को क्या होगा? सोमवार। और 18 को क्या होगा? मंगलवार। 18 को क्या होगा? मंगलवार। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने की 9 तारीख को क्या है? रविवार है, 9 को संडे है, 9 को क्या है? संडे है। तो 2 दिन पहले, रविवार से 2 दिन पहले की पड़ती है, ओके। तो संडे नहीं है, 9 तारीख को होगा यहाँ पर शुक्रवार, फ्राइडे, राइट। क्योंकि उसने लिखा है यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले की पड़ती है, 2 दिन पहले मतलब फ्राइडे रहा होगा, राइट। तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा बार रहा होगा? चलिए, तो इसमें हम एक काम करते हैं, 14 जोड़ते हैं। तो 14 जोड़ेंगे तो 14 और 6 20 और 3 23। 23 तारीख को हमें पता चल गया क्या है? फ्राइडे है, राइट। अब 24 को क्या होगा? 24 को होगा सैटरडे। 25 को क्या होगा? संडे। और 26 को क्या होगा? 26 तारीख को होगा मंडे, राइट। तो आपका आंसर होगा 26 तारीख को क्या है? सोमवार है। क्लियर। तो 7, 14, 21 और 28 जोड़ने पर हमें क्या होता है? वही दिन रिपीट हो जाता है। अब यहाँ पर अपन सीखेंगे ऑड डे निकालना। कैसे हम ऑड डे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, राइट। 365 दिन में अगर हमें ऑड डे निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? हम 7 का भाग लगा देते हैं। 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा? 1। तो हम बोलेंगे कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1 दिन एक्स्ट्रा है, राइट। अगर इसी तरह लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में अगर हमें पता करना है कि ऑड डे कितने हैं तो 7 का भाग लगाते हैं, तो शेष बचता है हमारे पास 2, तो हम बोलते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा है। क्लियर। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में ये क्लियर हो गया होगा कि कितने कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, राइट। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करें, कंप्लीट ईयर की बात करें, जैसे हमने कहा कि 100 साल हैं, 100 साल का मतलब 1 से लेके 100 साल हैं, पूरे 100 ईयर हैं, तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? तो इसमें आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। और अगर आप याद ना भी रखें तो निकाल भी सकते हैं। देखिए 100 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितने आएंगे? कितने वर्ष आएंगे? तो आप कहेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 25 2, 4 5 20, 25, राइट। 25 नहीं, अब ये 25 वर्ष जो होंगे वो लीप वर्ष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो 100 है, 100 में 400 से भाग नहीं जाता, तो हम इसमें कहेंगे कितने वर्ष होंगे लीप वर्ष? 24 वर्ष लीप वर्ष होंगे, राइट। 24 वर्ष अगर लीप वर्ष होंगे तो 76 क्या होंगे? नॉन लीप ईयर होंगे, राइट। अब 76 वर्षों में देखिए 365 वर्ष हैं, साधारण वर्ष 365 है, इसमें 76 है।
365 दिन है साधारण वर्ष में, और यहाँ पर 76 वर्ष हैं। एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 76, हाँ या ना? 76 वर्ष होंगे। अब 24 लीप वर्ष हैं, तो 24 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 24 दूनी 48, जरा जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10, 4 14 की 4, हंसलाई 1, 7 और 1 8, 8 4 12। अब इसमें हमें 7 से भाग देना होगा, वो हम निकाल लेंगे कि कितने दिन एक्स्ट्रा हैं। तो देखिए 7 एकम 7, 5 बची, 7 से 49, 7 7 जा 49। अब यहाँ पर 17 बार भाग चला गया, शेष कितना बचा? 5, राइट। तो हम बोलते हैं 5 दिन एक्स्ट्रा है। तो अब मुझे लग रहा होगा, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 100 दिनों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 5 दिन। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा डे निकाल लिया अपन ने, राइट। अब यहाँ पर कंप्लीट अगर 200 ईयर हैं, तो कंप्लीट 200 ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 3 दिन एक्स्ट्रा। और कंप्लीट 300 ईयर हैं, तो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा, राइट। और पूरे 400 साल हैं, तो 400 साल में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, 0 दिन एक्स्ट्रा, राइट। जैसे देखिए 200 साल हैं, तो 200 साल में कितना होगा? 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हैं। देखिए 100 में कितने हैं? 5 दिन हैं, तो 200 में 10 दिन, 10 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा। इस तरीके से ये आपको याद रखना है। पूरे 100 साल हैं, तो 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन एक्स्ट्रा, 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 सालों में 0 दिन एक्स्ट्रा, राइट। इसी तरीके से आपको, ये तो हमने कंप्लीट ईयर के निकाल लिए, जैसे 100 साल हैं, 200 साल हैं, 300 साल हैं, 400 साल हैं, ग्रुप में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब हमें किसी पर्टिकुलर मंथ के निकालने हैं, तो देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 3 दिन एक्स्ट्रा। फरवरी में 28 से 29 होते हैं, तो 28 की जब फरवरी होगी तो 0 दिन एक्स्ट्रा, और 29 की होगी तो 1 दिन एक्स्ट्रा। इसी तरीके से मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये आपको याद कर लेना है। अगर याद ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने दिन होते हैं उसमें 7 का भाग लगा दो, और जितना शेष आता है उतने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है। अब देखिए अगर हमें 15 अगस्त 1947 को निकालना है कि कौन सा दिन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1947 के पहले कितने ईयर कंप्लीट हैं। तो हम कहेंगे सर 1946 वर्ष पूरे हैं, ठीक है। तो 1946 में पूरे हैं, तो आपको ये पता है कि 400 में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 0। तो बताइए 1600 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा रहे होंगे? 0। क्लियर? अब 1600 के बाद यहाँ पर देखेंगे 300 वर्षों में, क्योंकि हमें 1946 तक चाहिए, कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? तो 300 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1। अब 46 वर्षों में देखिए, अगर हम 46 के 46 साधारण वर्ष मान लें, तो प्रत्येक वर्ष में 1 दिन होता है, तो 46 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 46। और इसमें से लीप वर्ष कितने रहेंगे? हम 4 का भाग देके निकाल लेंगे कितने लीप वर्ष रहेंगे। तो लीप वर्ष रहेंगे, यहाँ पर लीप वर्ष रहेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 वर्ष ऐसे रहे होंगे जो लीप वर्ष रहे होंगे। तो 11 लीप वर्षों में 1 दिन और एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि हमने इन 11 लीप वर्ष को यहाँ पर भी काउंट कर लिया, राइट। तो यहाँ पर काउंट कर लिया, तो 1 दिन यहाँ पर जोड़ लिया। नहीं तो अगर हम यहाँ पर काउंट ना करते तो हम 11 घटा देते, और जितना हमारे पास बचता है, जैसे मैंने कहा कि 11 घटा देते तो 35 वर्ष बचते, तो यहाँ पर 35 दिन एक्स्ट्रा लिखते, तो यहाँ पर कितने आ जाते? 11 वर्ष लीप वर्ष, तो यहाँ पर 22 दिन एक्स्ट्रा लिखते। लेकिन अभी हमने इसमें 11 वर्ष काउंट कर लिए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमने 46 दिन लिखे हैं, राइट। अब 11 लीप वर्ष हैं, तो 1 दिन इसमें भी रहेगा। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितने दिन एक्स्ट्रा हैं। तो देखिए 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 1 5, राइट। 58 दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए जुलाई में कितने, जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखिए हमें अगस्त तक चलना है, 1947 के कहाँ तक चलना है? अगस्त तक। तो जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन। फरवरी में 0 दिन, क्योंकि 28 की फरवरी रहेगी 1947 में, फरवरी में 0 दिन। मार्च में 3 दिन। अप्रैल में 2 दिन। मई में 3 दिन। जून में 3 दिन एक्स्ट्रा।
जुलाई में जून में 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, राइट। जून 30 का होता है, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त के हमें कितने दिन चाहिए, 15 अगस्त तक चाहिए, तो हम 15 दिन लिख लेंगे, राइट। अब इनको हम जरा ऐड कर लेते हैं। 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 4 20 और 1 21 की 1 हासिल आई 2 और 31, राइट। इनका सम हो गया 31। और यहाँ पर कितना आया था, 58। 58 और 31 कुल मिला के कितने दिन हो गए, तो 58 और 31 हो जाएंगे 9 और 89, राइट। अब 89 में हमें ये देखना पड़ेगा कितने दिन एक्स्ट्रा हैं। हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 5, 5 शेष बचा अपने पास, राइट। अगर बेटा एक दिन होता, एक शेष बचता तो हम कहते सोमवार है, राइट। 2 बचता तो हम कहते मंगलवार है, 3 बचता तो हम कहते बुधवार है, 4 बचता तो हम कहते गुरुवार है, 5 बचता तो शुक्रवार, 6 बचता तो शनिवार, और 7 तो बचेगा नहीं, तो 0 बचेगा तो हम कह देंगे संडे, राइट। तो यहाँ पर कितना शेष बचा है, 5 शेष बचा है, तो 5 शेष बचा है, इसके कारण कौन सा दिन है, शुक्रवार, राइट। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। आपको इसी मेथड से करना है, आपको इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और आपके एग्ज़ाम के लिए याद करने के लिए बहुत कुछ है, केवल मैथ और रीजनिंग ही नहीं है जो आप याद करें, आपको याद करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप प्रॉपर मेथड से चलें, कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, बहुत ही कम समय में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, राइट। तो 1950 के पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कितने वर्ष कंप्लीट ईयर हैं, तो आप कहेंगे सर 1949 वर्ष पूरे हैं, ठीक। तो 1600 वर्षों में हम जान चुके हैं कि कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 0 दिन। 300 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 दिन। अब 16 और 3 1900 हो गए। अब 49, अगर हम 49 के 49 वर्षों को साधारण वर्ष मान लें तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 49 होंगे, हाँ या ना। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि लीप वर्ष कितने, क्योंकि एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा। 49 को तो साधारण वर्ष मान लिया अपन ने, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12 वर्ष हमारे पास ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे, तो उसमें 12 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। तो देखिए 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हंसलाई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 62 दिन एक्स्ट्रा आ गए, राइट। अब हमें 1950 के चाहिए जनवरी की कितने दिन चाहिए, हमें 26 दिन चाहिए। चला 26 और ऐड कर लेते हैं इसमें, तो कितने हो गए भाई, 6 2 8 और 6 2 8 88। अब 88 में हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा, 4 शेष बचा, और 4 शेष बचा, इसका मतलब कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, राइट। जैसे मैंने बताया था, अगर 1 शेष बचता तो क्या होता, सोमवार, 2 बचता तो क्या, मंगलवार, 3 बचता तो बुधवार, 4 बचता तो गुरुवार, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, गुरुवार। क्लियर। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ये महात्मा गांधी की जन्मतिथि है। अब इस दिन बताना है कि कौन सा बार होगा, राइट। तो 1869 से पहले आप ये देख लो कि कितने वर्ष कंप्लीट हैं, तो 1868 1868 वर्ष कंप्लीट हैं। तो देखिए 1600 वर्षों में हमने सीखा कि कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 0 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर 200 वर्षों में कितने दिन होगा, तो 200 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन। अब यहाँ पर 68 बचे, तो 68 के 68 अगर हम साधारण वर्ष मान लें तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 68, राइट। अब 68 के बाद इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तो हम 4 से भाग दे के निकाल लेते हैं कि कितने लीप वर्ष हैं। 4 1 जा 4 बची 2 और 17, ठीक है ना, 17 आएगा, राइट। तो 17 लीप वर्ष होंगे, तो एक दिन और बढ़ा लेते, 7 3 10 8 18 की 8 हंसला 1 6 1 7 और 1 8, 88 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमें अक्टूबर तक जाना है, 1869 के अक्टूबर तक जाना है, और कहाँ तक, 2 अक्टूबर तक, राइट। तो जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा, 3। फरवरी में, फरवरी 28 की 29 की, देख लो 28 की है, राइट, तो 0 दिन। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में
3 सितंबर में, 2 अक्टूबर में, अक्टूबर की 2 अक्टूबर तक तो 2, राइट। इस अक्टूबर में क्योंकि 2 अक्टूबर तक जाना है तो हम 2 ही काउंट करेंगे। अब जरा जोड़ लेते हैं, 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 13 3 16 17 18 19 20 21 22 23, राइट। 23 दिन ए है और 88 दिन ए है, जरा जोड़ लेते हैं तो 11 और ये 11 111। अब 111 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो हमारे पास शेष जो बचेगा तो देखिए 7 ही कम 7 बची 5 7 7 49 50 51 2 शेष बचा। 2 शेष का मतलब क्या है, दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा, राइट। सॉरी यहाँ पर मंगलवार नहीं आएगा, यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने भाग देने में, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं और फिर से भाग देते हैं, राइट। तो भाई देखिए 111 आ गया था, 111 में हम 7 से भाग देंगे, 7 ही कम 7 बची 4 और 7 पन्ना 35 बचेंगी 6 बचे हैं, इसका मतलब शेष हमारे पास 6 है। 6 है इसका मतलब कौन सा दिन है, शनिवार है, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, शनिवार। अब मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, भाग देने में कोई गलती नहीं करनी है, ये मुझसे हो गई है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। भाई इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और ये बड़े आसान हैं। देखिए ज़रा 1 जनवरी 2003 को क्या है, सोमवार है, तो देखिए 1 जनवरी 2003 को मंडे है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2012 को पूछा गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए तारीख सेम है, मंथ भी सेम है। अब यहाँ पर वर्षों में ही चल रहा है अपन को, तो देखिए 3 से 12 तक जाना है तो कितने वर्ष चलना पड़ेगा हमें, तो 9 वर्ष। 9 वर्ष में अगर हम ये कह दें कि 9 वर्ष के 9 वर्ष साधारण वर्ष हों तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 9 दिन। अच्छा लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, तो 2 बार भाग जा रहा है तो 2 लीप वर्ष होंगे, राइट। तो 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा होंगे। 9 और 2 कितने, 11 दिन एक्स्ट्रा है। तो 11 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो कितने दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, 7 ही कम 7 4 दिन एक्स्ट्रा। मतलब सोमवार से 4 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे मतलब मंगल बुध गुरु शुक्र, राइट। तो क्या होगा, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, राइट। क्लियर हुआ। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, डेट का डिफरेंस निकाल लो, ईयर का डिफरेंस निकाल लो, ईयर का डिफरेंस निकाल लो और उसमें ये पता कर लो कि एक्स्ट्रा डे कितने हैं और जितने एक्स्ट्रा डे होंगे उतने दिन बढ़ा देना। तो सोमवार से 4 दिन बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा, मंगल बुध गुरु शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। 1 जनवरी 1996 को सोमवार था तो 1 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1996 हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर जनवरी है यहाँ पर फरवरी है, तो एक काम करते हैं हम फरवरी बना लेते हैं इसको। तो 1 जनवरी 1996 से 1 फरवरी, देखिए जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 फरवरी आ जाएगी। 1 फरवरी 1996 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ना है तो मंगल बुध गुरु, गुरुवार हो जाएगा, राइट, गुरुवार हो गया। अब 1 फरवरी 2008 को पता करना है कि कौन सा दिन होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए डेट सेम हो गई है, मंथ सेम हो गया। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं 1996 से 2008 में कितने वर्ष होंगे, तो कितने वर्ष होंगे, तो ये होंगे 12 वर्ष, राइट, 12 वर्ष हो जाएंगे। तो देखिए 4 और 8, ठीक है 12 वर्ष हो जाएंगे। 12 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 12 दिन एक्स्ट्रा, राइट। और कितने लीप वर्ष होंगे, तो 3 वर्ष हमारे पास ऐसे होंगे, 4 का भाग दे देंगे 3 बार जाएगा, 3 वर्ष हमारे पास लीप वर्ष हो जाएंगे, तो 3 दिन ये जोड़ देंगे। तो कुल मिला के 12 और 3 कितने हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन एक्स्ट्रा। अब हम कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे और दिन एक्स्ट्रा निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 दिन एक्स्ट्रा। अगर बेटा 1 दिन एक्स्ट्रा है तो हमें 1 दिन ही आगे बढ़ना है, तो गुरुवार हमारे पास आ गया था, गुरुवार से 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, शुक्रवार आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर भी क्या होगा, शुक्रवार। क्लियर है बेटा। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इस वीडियो को बार बार देखें, रिवर्स करके देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो धन्यवाद।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं PDF शेयर करता हूं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।